Students, so next topic is polarity in bonds. Polarity in bonds. तो bond क्या होता है? What is bond? Any atom A and B, when one electron is given by A and another electron is given by B, and there is a sharing of these electrons, then bond between A and B form. This is called covalent bond. So what is covalent bond? Sharing of mutual sharing of electron pair by two bonded atoms. तो ये जो covalent bond बन रहा है, इस bond की polarity के बारे में डिस्कस करने हैं हमें। दो तरह के covalent bond होते हैं, एक होते हैं बेटे polar और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। अब नॉन पोलर की बात करते हैं कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं। मान लो एक हमने एग्जांपल ली H2B हाइड्रोजन एटम, इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन ने दिया, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन ने दिया, ये इनमें बॉन्ड बन गया। अब ये जो बॉन्ड बना, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बिल्कुल सेंटर में होगा। क्यों सेंटर में होगा? क्योंकि दोनों तरफ कौन से, दोनों तरफ जो एटम्स है वो सेम एलिमेंट के है, हाइड्रोजन के है। जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी है उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी है। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो इसकी टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की। So hydrogen is present on the both side of this shared pair of electron. So the tendency, the ability of this atom to attract this shared pair toward itself is same. So जितना ये H इसको अपनी तरफ खींच रहा है उतना वो H इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही है, तो ये सेंटर में ही रहेगा। क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ना तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज होता है नेगेटिव, ना तो ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा ज्यादा, ना तो इधर जाएगा, जो सेंटर में रहेगा। तो यहाँ पे कोई पोल नहीं बनेंगे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर कहते हैं। पोलर के बारे में समझो क्या होता है पोलर। जैसे कि H है, एक इलेक्ट्रॉन H ने दिया, एक F ने दिया, ये इनमें बॉन्ड बन गया। लेकिन अब क्या है? फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, एंड जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत। तो ये जो फ्लोरीन है इस बॉन्ड पेयर को, इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा डिस्प्लेस कर देगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इस पे भी मान लो Q नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव Q चार्ज आ गया इस पे। और इस पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए, नेगेटिव चार्ज इससे दूर चला गया, तो इस पे भी चार्ज एक डेवलप हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। Q पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप होगा, इस पे Q नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो ये जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, ये दो पोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक पॉजिटिव पोल बन जाए, एक नेगेटिव पोल बन जाए, दो पोल बन जाए, डिफरेंट चार्ज इसमें डेवलप हो जाए, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और जिन पे कोई चार्ज डेवलप ना हो, जिन पे जीरो हो दोनों तरफ चार्ज, कोई चार्ज डेवलप ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो ये जो टॉपिक है इसी पोलैरिटी पे बेस्ड है, पोलैरिटी इन द बॉन्ड्स। तो ये पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स कितना पोलर है, इसकी पोलैरिटी कितनी है, इसको मेजर करने के लिए एक टर्म है, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये जो पोलर मॉलिक्यूल कितना पोलर है, कितना ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया, कितना ज्यादा मात्रा में चला गया, इसको मेजर करने के लिए एक हमारे पास एक टर्म आती है, उस टर्म को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। तो म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट है। इसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज इक्वल टू चार्ज Q, जितना भी चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव Q चार्ज मान लो डेवलप हुआ है, चार्ज Q है जो मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये जो दो चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव, इनमें आपस में ये डिस्टेंस कितना है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सो चार्ज
जो म्यू है वो किसके बराबर है, चार्ज ऑन आइदर एटम, चार्ज ऑन आइदर एटम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। तो कितना चार्ज हुआ है Q, और इन दोनों में चार्जों में आपस में डिस्टेंस कितना है D, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है म्यू। तो ये म्यू आ गया हमारे पास कि डाइपोल मोमेंट आ गया हमारे पास, जो एक नया पैरामीटर है, जो एक पोलैरिटी देखने का। तो ये उसके लिए क्या आ गया हमारे पास, फॉर्मूला आ गया। इसके बाद ये जो म्यू है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे पास H है, ये F है, ये हमारे पास एक बॉन्ड बन गया है, इस पे Q नेगेटिव आ गया है, इस पे Q पॉजिटिव आ गया है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको इसकी डायरेक्शन क्या होगी वेक्टर की। तो जो डाइपोल मोमेंट है ये म्यू, इसकी डायरेक्शन होती है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तरफ। द म्यू है जो इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसकी हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फ्रॉम इट इज एरो, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें हमने ऐसे एक निशान लगा देना है। ये एरो है, कहां से स्टार्ट होगी, हाइड्रोजन से, कहां जाएगी, फ्लोरीन तक। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ये जाएगा म्यू, इसकी ये डायरेक्शन होती है। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं बेटे dy, d से रिप्रेजेंट करते हैं dy, या कूलम मीटर भी इसके एक और यूनिट्स है। तो dy को कूलम मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं dy को कूलम मीटर में। तो ये दिया आपके एनसीईआरटी बुक में, ये क्या कन्वर्जन फैक्टर है। तो ये एक इसके यूनिट्स हो गए dy और कूलम सेंटीमीटर। और इसके बाद जो आ जाते हैं क्वेश्चंस इसके बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में, कि व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeF2, व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeF2। इसका क्या डाइपोल मोमेंट होगा, बड़ा सिंपल सा है। इसका पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी शेप क्या है, इसकी शेप लीनियर होती है BeF2। सबसे पहले शेप के बारे में बताना चाहिए BeF2। तो ये Be है, ये F है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, Be की कम होती है, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी डाइपोल मोमेंट की, इधर से इधर। और इस बॉन्ड के लिए डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज्यादा है। तो दो डाइपोल मोमेंट हो गए, ये एक ये। तो एक डाइपोल मोमेंट इस दिशा में जा रहा है और दूसरा डाइपोल मोमेंट दूसरी दिशा में जा रहा है। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो इसमें डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। तो क्यों आया 0 BeF2 का, क्योंकि इनमें जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो डाइपोल मोमेंट है NH3 का, एक NH3 है, इसका डाइपोल मोमेंट है, दूसरा NF3 है, इसका डाइपोल मोमेंट है। क्वेश्चन क्या आता है कि ये NH3 का डाइपोल मोमेंट है हायर है और NF3 का क्या है, लोअर है। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका कारण क्या है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। NH3 का जो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है ऐसे नाइट्रोजन के ऊपर, बाकी 3 क्या है, हाइड्रोजन है। इसी तरह ये NF3 है, इसमें भी एक लोन पेयर होता है ऐसे। तो एक यहाँ पे F होगा, दूसरा यहाँ पे F होगा, तीसरा यहाँ पे F होगा। तो अब आपने बताना है कि NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है और NF3 का कम है। क्या कारण है इसका, अब ये आपका कारण देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे। और H2A, ये भी इस डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर होगी और इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। तो ये डाइपोल मोमेंट भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। जो ये लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है ये भी बेटे ऊपर की तरफ ही जाता है। तो यहाँ अगर तुम देखो ये तीनों डाइपोल मोमेंट इधर जा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट है वो इकट्ठा हो जाएगा। एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, ये भी ऊपर। तो सभी का डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा 4.85 समथिंग इसका डाइपोल मोमेंट आता है। और इसकी बात करें अगर,
इसमें क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है लेकिन फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इधर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर। तो अभी इसकी जो है लोन पेयर के ऊपर है। अब तुम अगर ध्यान से देखो कि ये जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये ऊपर की ओर है और यहाँ किधर की ओर है, नीचे की ओर, ये तकरीबन कैंसिल हो गया। और एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, तो ये भी तकरीबन कैंसिल हो जाता। पूरा तो नहीं होता, अगर ये बिल्कुल ऑपोजिट होते तब तो हो जाना था, पूरा तो कैंसिल नहीं हुआ, कुछ ना कुछ इसका रिजल्टेंट रहेगा, लेकिन इससे कम रहेगा क्योंकि इस केस में क्या था कि सभी की डायरेक्शन एक थी। और यहाँ क्या है, एक उधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है तो दूसरा उस साइड जा रहा है, तो उस वजह से इसमें डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाता है। तो NF3 हैव लेस डायपोल मोमेंट एज कंपेयर टू NH3। तो ये क्वेश्चन भी डायपोल मोमेंट के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारी VSEPR थ्योरी, तो उसको हम अगले वीडियो में